हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका CWH यूनिवर्सिटी वाले में। इस चैनल में हम लोग यूनिवर्सिटी के जितने यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स होते हैं सारे डालते हैं। हम लोगों ने कॉर्पोरेट लॉ का 2 लेक्चर डाल दिया था। ये तीसरा लेक्चर है, थर्ड यूनिट का। हम लोग यूनिट बाय यूनिट लेक्चर डाल रहे हैं और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहे हैं जो आपके एग्जाम में इस बार आएगा ही आएगा। अभी जो एग्जाम चल रहा है वो सारा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉर्पोरेट लॉ का, चाहे वो झारखंड के किसी या बिहार के किसी देश के किसी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं। कॉर्पोरेट लॉ अगर आपका पेपर है तो कॉर्पोरेट लॉ में क्वेश्चन ये पूछेगा ही पूछेगा। ये सारे यूनिट्स को क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कॉर्पोरेट लॉ के। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं थर्ड यूनिट्स की तरफ। और मैं आपको फिर बता दूं कि हमारे यहाँ जो बच्चे अभी कोर्सेज वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, उनके लिए चूंकि एग्जाम सामने है, हमारा पीडीएफ कोर्स 49 रुपीज़ का हो गया है। तो अगर वो चाहते हैं कि पीडीएफ कोर्स जाके खरीदे, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 199 रुपये क्यों देंगे, अब तो एग्जाम चल रहा है। तो 49 रुपीज़ में अभी जितने एग्जाम बचे हुए हैं उसका सारा ये कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगा। क्योंकि वीडियो देख के कितना सुन पाइएगा, लेकिन लिखने के लिए आपको थोड़ा पढ़ना होगा। तो पीडीएफ कोर्स कंप्लीट जो अभी पेपर बचा हुआ है, मेजर है भाई, माइनर बचा हुआ है, और उसके बाद एमडीसी है, एसईसी है, सारे पेपर आपको मिलने वाले 49 रुपीज़ में। उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आज जाके प्राइस चेक कर लीजिएगा। आपको अगर किसी तरह का दिक्कत होगा कोर्स खरीदने में तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। ठीक है, आप आराम से वहाँ खरीद सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। थर्ड यूनिट थर्ड में बोला व्हाट इज डिविडेंड, लाभांश क्या है। तो डिविडेंड क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट का वह हिस्सा जो कंपनी शेयर होल्डर को बांटना चाहती है। यानी डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। यानी कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो उसका दो काम करती है, कुछ पैसे को रख लेती है जिसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं, और कुछ पैसे को शेयर होल्डर्स के बीच में बांट देती है जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं। आगे लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, सब जानते हैं। एक कंपनी अपने सबसे लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट बनाती है जिसमें बनाती है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। CSR क्या है, कॉर्पोरेट सोशल ड्यूटी। तो हर कंपनी को अपने टोटल प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज अपने सामाजिक कार्यों के लिए खर्च करने होंगे, उसी को बोलते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर कंपनी का सामाजिक जिम्मेदारी है कि वो अपने पैसे का कुछ हिस्सा अपने समाज के लिए खर्च करे। हु इज एन ऑडिटर, अंकेक्षक कौन है। तो अंकेक्षक वह पर्सन है जो ऑडिट का काम करता है। ऑडिटर वह व्यक्ति है जो हमारे बिजनेस के खातों की जांच करता है। खातों की जांच करने वाले व्यक्ति को हम लोग ऑडिटर बोलते हैं। अंकेक्षक वह स्वतंत्र व्यक्ति होता है जो खातों की जांच करता है, जो खातों की निष्पक्ष जांच करता है। व्हाट इज ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी क्या है। तो अंकेक्षण समिति वह समिति है जो ऑडिट किए हुए, मतलब जो कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग और अंकेक्षण पूरी प्रक्रिया की निगरानी करता है, उसको बोलते हैं ऑडिट कमेटी। आप ऑडिट करा रहे हैं तो कोई तो निगरानी करने वाला होना चाहिए, जो निगरानी कर रहा है वो ऑडिट कमेटी है। एक्सप्लेन डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड क्या होता है। तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का मतलब है कि हमने लाभांश, लाभ देने के बारे में घोषणा किया। और दूसरा पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दोनों अलग अलग चीज़ है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड और डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिक्लेरेशन का मतलब क्या हुआ कि हम, डिक्लेयर करने का मतलब है कि हमने घोषणा किया कि हम डिविडेंड आपको देंगे। और एक है पेमेंट करना। ध्यान रखिए, डिक्लेयर करके हम मुकर भी सकते हैं लेकिन पेमेंट वाले में तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये होता है घोषणा करना। घोषणा पूरा हो भी सकता है, नहीं भी पूरा हो सकता है, लेकिन पेमेंट करना ही पड़ेगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड का मतलब आपको डिविडेंड पे करना होगा शेयर होल्डर्स को। डिस्कस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, हर कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो अपने प्रॉफिट के कुछ हिस्से को अपने समाज के सामाजिक कार्यों में खर्च करनी पड़ती है। इसी को CSR बोलते हैं। और हर कंपनी CSR करती है, हर कंपनी CSR करती है। इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों खर्च करते हैं समाज के लिए। तो भाई जिस समाज में, नहीं बोलता है, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, और कंपनी का छवि भी मार्केट में अच्छा बनता है कि नहीं नहीं समाज के लिए पैसा खर्च करता है। CSR का एरिया क्या 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 कर सकते हैं आप। तो या तो आप एजुकेशन में कुछ काम कर दीजिए, किसी स्कूल में टीवी लगा दीजिए, CCTV कैमरा लगा दीजिए। कौशल विकास के लिए कुछ काम कर दीजिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। या तो स्वास्थ्य के लिए कुछ काम कर दीजिए, हॉस्पिटल में कुछ लगा दीजिए। स्वच्छता के लिए कुछ काम करिए, पर्यावरण संरक्षण के काम कीजिए, ग्रामीण विकास के लिए। ये सब आप काम कर सकते हैं अगर आप सामाजिक काम में करना चाहते हैं। गरीब उन्मूलन के लिए कुछ काम कर सकते हैं। तो ये सारे काम कंपनी के पास है, सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए सारे काम कर सकते हैं। बोलता है इम्प्रूव कंपनी रेपुटेशन एंड गुडविल, कंपनी के प्रतिष्ठा और साख बढ़ाना, सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए, हित धारकों का विश्वास इससे बढ़ता है, और राष्ट्रीय विकास में योगदान। लगता है ये कंपनी देश के विकास में योगदान भी दे रही है, तो इसका नाम भी होता है। एक्सप्लेन क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑडिटर। कौन एक ऑडिटर, किसी कंपनी का ऑडिटर बन सकता है और कौन नहीं बन सकता। यानी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए एक ऑडिटर में, तो ध्यान रखिएगा। एक ऑडिटर में सबसे पहला क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर कि क्या होना चाहिए। सबसे पहले बोलता है कि मस्ट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट।
एक ऑडिटर वही होगा जो सीए होगा। दूसरा, मस्ट होल्ड अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, यानी उसके पास आईसीएआई का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। पहला है कि वो सीए होना चाहिए, दूसरा उसे आईसीएआई का सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। मस्ट हैव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रिंसिपल, उसको अकाउंटिंग और ऑडिटिंग प्रिंसिपल का नॉलेज होना चाहिए। और क्या है, शुड बी कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग एंड वेरीफाइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर और वेरीफाई करने के लिए कैपेबल भी होना चाहिए। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, अंकेक्षक की अयोग्यता क्या है, वो डिसक्वालीफाई होगा। और क्या लिखा है, अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, कोई व्यक्ति अंकेक्षक नहीं बन सकता। अधि देखिए डिस्क्वालिफिकेशन, कोई भी व्यक्ति ऑडिटर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, पहला, वह कंपनी का कर्मचारी या अधिकारी हो। अगर कोई व्यक्ति कंपनी का कर्मचारी या अधिकारी है तो नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसी कंपनी पर ऑडिटर नहीं बन सकते। वह किसी निदेशक का साझेदार हो सकता है, उस कंपनी के जो डायरेक्टर उसका पार्टनर हम है तो नहीं बन सकता। मतलब जिस कंपनी का आप ऑडिटर बनना चाहते हैं उस कंपनी से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, कोई लेना देना नहीं। अगर लेना देना है तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते। देखिए ना, उसके पास कंपनी के शेयर हो, बताइए जिस कंपनी का आप ऑडिटर बनने जा रहे हो उसी कंपनी के शेयर हो तो नहीं बन सकते। उस कंपनी में वित्तीय हित हो, पैसा लगा हो तो नहीं बन सकते। वह धोखाधड़ी, मतलब आपका रेपुटेशन खराब है, करप्टेड आदमी हो तो नहीं बन सकता। ऑडिटर रिपोर्ट क्या होता है, तो जब ऑडिटर आपके सारे कामों को ऑडिट करेगा, चेक करेगा, पूरा वेरीफाई करेगा तो उसको कुछ ना कुछ तो कंक्लूजन मिलेगा ना। तो जब ऑडिट पूरा करने के बाद जो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव बात मिलता है, कुछ अच्छी बातें मिलती है, कुछ खराब बात मिलता है, तो जो अच्छा और खराब बात होता है उसको एक जगह पे लिखता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिपोर्ट। जैसे डॉक्टर हम लोग को देखता है, हमारे हमारे हमको देखता है तो कुछ अच्छा बात लिखता है, कुछ खराब बात लिखता है कि ये प्रॉब्लम है, ये अच्छी बात है, उसी को बोलते हैं डॉक्टर रिपोर्ट। उसी तरह ऑडिटर जो लिख के देता है पेपर में उसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट याद रखना। ऑडिटर रिपोर्ट में क्या क्या है, और सबसे पहले ओपिनियन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण के बारे में ऑडिटर क्या सोचता है वो लिखा रहेगा। क्या खाते सही है, निष्पक्ष है, उसके बारे में लिखा रहेगा। लेखा मानक का पालन हुआ है कि नहीं, धोखाधड़ी और गलती का हुआ है क्या, अगर हुआ है तो लिखिए। ऑडिटर का सिग्नेचर होना चाहिए। ऑडिटर रिपोर्ट के प्रकार कौन कौन रिपोर्ट हो सकता है, तो क्लीन रिपोर्ट हो सकता है, नो मिस्टेक फाउंड लिख देगा, कोई गलती नहीं पाई गई, बढ़िया है। क्वालिफाइड रिपोर्ट हो सकता है, सम माइनर इशू है। और एडवर्स रिपोर्ट हो सकता है, सब उल्टा पलटा है। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे रिपोर्ट्स ऑडिटर देते हैं जब वो ऑडिट का काम कंप्लीट करते हैं। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी क्या करेगी, तो जब कोई ऑडिट कर रहा होगा तो ऑडिट के काम की निगरानी रखने के लिए एक कमेटी कंपनी बना देती है जिसका नाम है ऑडिट कमेटी, जो ऑडिटर के कार्यों को निगरानी रखेगा। को ऑडिटर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी निगरानी के लिए हमें ऑडिट कमेटी बनानी पड़ती है। और ऑडिट कमेटी का काम है ऑडिटर के काम को रिव्यू करना, कि एक ऑडिटर जो काम कर रहा है उसको रिव्यू करना कि वो सब सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए ऑडिटर कमेटी बनाई जाती है। क्या फंक्शन ऑडिट कमेटी का, तो बोलता है वित्तीय विवरणों की स्वीकृति से पहले समीक्षा करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करेगा, आंतरिक और बाह्य इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट सिस्टम को चेक करेगा, लेखा मानकों और कानूनों का पालन करेगा, धोखाधड़ी और अनियमितताओं का पता लगाएगा, अंकेक्षकों की नियुक्ति या हटाने की सिफारिश करेगा, और संबंधित पक्ष लेन देन की समीक्षा करेगा। अब हम बात करते हैं महत्व, तो महत्व क्या है इसका, महत्व में लिखा है सबसे पहले वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाएगा, कॉर्पोरेट शासन को मजबूत करेगा, शेयर धारकों के हितों की सुरक्षा, ये इसका महत्व है। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। ध्यान रखिएगा वेरी शॉर्ट और शॉर्ट अगर आप देख लेते हैं तो सबको मिला देंगे तो लॉन्ग बन जाएगा। तो लॉन्ग में भी देखिए लगभग क्वेश्चन वही है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत लाभांश संबंधी प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। डिविडेंड के से रिलेटेड क्या प्रोविजन है, तो पहले बताइए डिविडेंड क्या है। डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का वह भाग है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को बांटती है। जो पैसा कंपनी अपने शेयर होल्डर को देती है उस पैसे को डिविडेंड बोलते हैं, याद रखिएगा। प्रॉफिट का वह हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को देती है। प्रोविजन क्या है डिविडेंड से रिलेटेड, सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की घोषणा कीजिए देंगे। फिर सोर्स ऑफ डिविडेंड, कहाँ से पैसा आएगा, पैसा कहाँ से दीजिएगा वो बताइए। फिर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, रिजर्व में ट्रांसफर कुछ पैसा होता है। अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ये देखिए कि कितना डिविडेंड अभी बाकी है, दे नहीं पाए हैं। और टाइम लिमिट डालिए कि हम इतने दिनों के अंदर डिविडेंड दे देंगे। और फिर इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन भी ध्यान रखना होगा, खाली डिविडेंड बांटने के चक्कर में इन्वेस्टर का सुरक्षा भी ध्यान रखना होगा। डिस्कस अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनाती है बताइए। एक कंपनी अपने अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल। क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, और दूसरा बैलेंस शीट,
देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले कंपनी का है, जिसमें बनाती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा बनता है बैलेंस शीट। कंपनी बनाती है बैलेंस शीट। देखिए मेन कंपोनेंट बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एक बनता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। चार बनाती है कोई भी कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाती है, दूसरा बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, चार खाता बनाती है। एक्सप्लेन सीएसआर एंड इट्स इंपॉर्टेंस। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये बता चुके हैं कि हर कंपनी को अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सोसाइटी के लिए खर्च करना पड़ेगा, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा के लिए खर्च कर दे, चाहे वो स्वच्छता के लिए खर्च कर दे, चाहे वो शिक्षा के लिए खर्च कर दे, करना पड़ेगा। और उसका महत्व क्या है, इससे हमारा फायदा क्या होता है बताइए ऑब्जेक्टिव सीएसआर का। सीएसआर करने से सामाजिक विकास बढ़ता है, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक विकास को बढ़ावा मिलता है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है, लोगों का जीवन स्तर सुधरता है और कंपनी की साख भी बढ़ती है। इसका महत्व क्या है, सामाजिक विकास होता है इससे, पर्यावरण प्रोटेक्शन होता है, सामाजिक पर्यावरण संरक्षण हो सकता है, बेटर कॉर्पोरेट इमेज, एक अच्छी बेहतर कंपनी छवि बनती है, ट्रस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर भी विश्वास करते हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धीरे धीरे ही सही देश का विकास होता चला जाता है। ये हम लोगों का तीसरा यूनिट कंप्लीट हो गया। थर्ड यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। थर्ड यूनिट तक का वीडियो आप देखिए, फिर हम लोग फोर्थ यूनिट का वीडियो आपको जल्द ही देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त देखिए, और वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। आप अपना जो भी राय है, कुछ नहीं समझ में आता है थैंक यू तो लिख दीजिए, कुछ नहीं समझ में राय दीजिए। आपका जो राय है ना, आपका जो बात है, आपका जो फीडबैक है, वही तो हम लोगों के लिए पावर बूस्टर का काम करता है। तो पावर मिलेगा तब ना वीडियो आएगा। तो पावर याद रखना है, मिलना चाहिए, और वो मिलेगा आपके कमेंट से। तो जरूर अपना राय रखिए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अपना राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।